आज तो सुबह से ही बहुत बारिश हो रही और बारिश में भीगते हुए काम करना पड़ रहा है। मुझे इनको देखते ही हॉरर मूवी की याद आती और डर लगता है। अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको सच्चे मन से निभाना ही चाहिए। मिल गए। अच्छा ग्रामर प्रोनाउन वो हाँ प्रोनाउन The word which stands for noun is called pronoun. काइंड ऑफ प्रोनाउन आगे भी बोलो जरा बोलो बोलो। Noun, fifth interrogative pronoun, sixth relative pronoun, seventh indefinite pronoun. के बेचारा जैसा हो रहा है तो बेचारा। तो आज है ना आयु के स्कूल में बुक वगैरह सब सबमिट होने वाली है, तो मैं इसलिए ना उन पे नाम और मोबाइल नंबर लिख रही थी ताकि है ना बुक नहीं घूमे। नहीं तो हर साल है ना 2-3 बुक घूम रही थी जो 2-3 साल से। ये रहने दो। पेपर की बिस्कुट दे दो। नहीं कचू खा जा वहां तक जब तक एक दो बिस्कुट खा ले। टोस्ट अरे मैं नहीं खाऊंगा। तुम पानी पिया था कि नहीं भर के? और पानी पी। तो टोस्ट दो। मैं नहीं उपवास है ना, सोमवार है। तो मैं है ना आज सुबह से ही आयु के काम में लगी थी स्कूल के, उसको पढ़ाना था, टेस्ट था, तो फिर उसकी काफ़ी वगैरह कंप्लीट करनी थी। तो चाय वगैरह है तो फिर ये बना रहे थे। तो हमारे ऐसा होता है कि जैसे अगर मुझे आयु को पढ़ाना करना होता है ना सुबह के समय, और अगर ये घर पे रहते तो फिर वो हेल्प कर देते हैं, जैसे चाय वगैरह है, थोड़ा बहुत कुछ काम होता है ना तो वो करवा लेते, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आयु को पढ़ाने की और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो जब भी अगर ये घर पे होते तो मैं आयु को पढ़ाती हूँ, तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते किचन में, क्योंकि फिर दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। और वैसे ही आज उसका टेस्ट था तो उसको पढ़ाना भी ज़रूरी था। तो आयु के स्कूल जाने के बाद है ना, चलो अभी पहले बाल सुलझा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल है ना पक रहे हैं तो बहुत खुजली चलती है सिर में। तो चलो आज बाल सुलझा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद में तो फिर दूसरे काम निपटाऊंगी। और यहाँ देखो कितना पानी इकट्ठा हो गया ना, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये गेट के अंदर से ना पानी आ रहा है। क्या था कि पहले गेट के आगे है ना हमने नेट लगा के रखी थी ग्रीन वाली गर्मी के लिए, बट अब वो नेट हमने खोल दी क्योंकि नेट ख़राब हो जाएगी। तो अब है ना गेट के आगे झरपट्टी बना के लगानी है, झरपट्टी जैसे पन्नी वगैरह की बना के लगाते हैं ना वो। पर मैंने चलो जब तक झरपट्टी नहीं लग रही तब तक है, तो मैं इसमें 2 खिल्ली ठोक के आजू बाजू और एक बोरी ही फंसा देती हूँ। तो बोरी को है तो मैंने कट कर लिया। और ये देखो ये तगारी इतनी अच्छी थी ना, बट इन्होंने सीमेंट वगैरह में सब कचरा वचरा जला के पूरी तगारी ख़राब कर दी मेरी। तो मैंने चलो अब तगारी को अंदर रख लेती हूँ, नहीं तो पानी में गीली हो जाएगी ना तो जंग खा जाएगी। वैसे ही तो वो जंग खा रही है। और फिर बोरी मैंने कट करके लिया है, और बारी आती इसको धो लेती हूँ, क्योंकि है ना ये रेत मिट्टी में सब भिड़ रही थी। और धो ली सब कुछ, फिर जब बोरी लगाने के लिए गई ना तो ये बहुत छोटी पड़ रही थी, और ऊपर से भी है ना वैसे भी पानी आ रहा था। तो इसमें झरपट्टी लगानी पड़ेगी, बोरी से कुछ काम नहीं होने वाला। तो बोरी मैंने अंदर बाहर से दोनों साइड से लगा के देख ली, बट ये लगी नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया लगाना, और जो सामान रखा था ना अंदर जो गीले हो रहे थे वो सब फिर मैंने अंदर खींच के ले गई थी।
फिर मैंने जो बारिश का पानी अंदर आया था ना, वो हाथ से भर भर के सारा पानी बाहर फेंका। और ये देखो बर्तन का इतना ढेर लग गया ना, क्योंकि सुबह से चाय नाश्ता वगैरह बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है बर्तन का। और फिर पानी गिर रहा था ना, तो मैं लायू को स्कूल पहुंचा के और सारे काम से फुर्सत होके फिर सारे बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ करके तो फिर नहा लूँगी, क्योंकि वैसे ही मैं पानी में गीली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो यहाँ अगर मैं ना ये वैसे सीमेंट लगा रहे हैं, तो अभी गिट्टी वगैरह बिछी और पानी गिर रहा है ना, तो कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, तो बहुत अजीब सा लगता है। पानी गिरते में तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ये सारे काम है ना नहाने से पहले ही करना अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर सुबह से कभी नहा के बैठ जाओ ना, तो फिर ये दूसरे सारे काम रह जाते हैं। तो हम लोगों की आदत है कि हम पहले ना बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह सब काम से फुर्सत होके झाड़ू पोछा सबसे फिर ही नहाते हैं। ये तो हमारे यहाँ ना अधिकतर लेडीज़ मतलब सवेरे से नहा धो के पूजा पाठ कर लेती है, उसके बाद में घर की सफाई वगैरह करती है। लेकिन मेरे साथ सब उल्टा है, मैं पहले घर के काम करती हूँ, उसके बाद में फिर इत्मीनान से फिर नहा के फिर भगवान जी की पूजा वगैरह फिर करती हूँ। नहीं तो मेरा मन नहीं लगता है पूजा पाठ करने में। और ये जो वाइट वाली बाल्टी है ना, इसमें मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं। तो सोच रही हूँ पानी थोड़ा सा कम हो जाए गिरना, तो फिर इसमें मिट्टी भर के लाऊंगी और इसमें तो गेंदे के फूल के पेड़ लगाऊंगी, ताकि मुझे उधर नवरात्रि में दिक्कत नहीं हो। तो आज मुझे ना बाल धोने थे, क्योंकि बाल मेरे पूरे गीले हो गए थे पानी में। तो मैंने शैम्पू से खूब अच्छे से बाल वगैरह सब धो लिए हैं। और अभी तो एक बनाना रखा था, पूजा वगैरह सब हो ही चुकी है नहा के। तो चलो एक बनाना है तो उसको खा लेती हूँ। तो बनाना में ना दूध और शक्कर मिला के मुझे खाना पसंद है। और कुछ भी उपवास हो कुछ भी हो, अगर मुझे आप कुछ नहीं भी दोगे ना खाने के लिए चलेगा, बस मुझे एक बनाना दे दो और दूध दे दो, अच्छा लगता है। और ये ना अच्छा भी होता है। तो मैं कितना भी बड़े से बड़ा उपवास क्यों नहीं करूँ, मैं तीजा भी रहती हूँ ना, तो रात में कुछ नहीं खाती हूँ, बस यही खाती हूँ बनाना और दूध। तो ये मेरा फेवरेट है। और ये देखो ये दरवाजे के हमारे सामने एक ये जो पेड़ लगा है ना, ये घर से बहुत दूर है, पर मैं जूम करके दिखा रही हूँ इसलिए आपको पास में दिख रहा है। तो इसमें ना चमगादड़ लटके होते हैं उल्टे, इतने चमगादड़ लटके होते हैं ना, पूरे पेड़ में चमगादड़ ही चमगादड़। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ना कि यहाँ तक आवाज़ आती है। और जब उनको देखो ना डर लगता है। ये देखो शायद आप लोगों को पता नहीं दिख पा रहे कि नहीं, पर बहुत सारे इसमें चमगादड़ उल्टे लटके हैं। तो फ्रेंड अभी बज गए हैं 2 और बड़े भैया है तो वो खेत से आ चुके हैं। तो उनका भी फास्ट है, एक उनका और एक मेरा, हम दोनों का ही सोमवार उपवास है, बाकी का इनका और आयु का व्रत नहीं है। तो साबूदाने खिचड़ी की उन्होंने मना कर दी थी, तो मैंने तो बनाना खा लिया था। तो अब उनके लिए तो पापड़ तल दे रही हूँ और थोड़ी सी आलू चिप्स। तो साबूदाने के पापड़ है ना, मैंने 3 प्रकार से बनाए थे। एक बनाए थे मिर्ची मसाले वाले, और एक बनाए थे पीस के, और एक प्रकार के बनाए थे बिल्कुल फीके वाले। तो ऐसे मैंने 3 प्रकार के साबूदाने के पापड़ बनाए थे। ये देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे डाल रही तो फूल फूल के इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो मैंने 3 प्रकार के पापड़ बनाए थे और आलू की चिप्स तली है साथ में। और ये सारे पापड़ है ना मेरे साल पे के, मतलब पुराने वाले पापड़ है। इस साल हमारे घर शादी हो गई ना, तो पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं, सब पिछले साल का ही रखा है। तो अगर हम इन चीज़ों की केयर करते हैं ना, जैसे गर्मी में इनको सुखा ले अच्छे से, फिर से और डब्बे वगैरह फिर से धो के और भर दे, तो 2-2 3-3 साल ये सारी चीज़ें चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो अभी तो रखा है, मतलब इस साल तो मेरा काम इसमें फुर्सत हो ही जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर बनाऊंगी। तो ये देख लो ये पापड़ कितने अच्छे बने हैं ना। तो ये 3 प्रकार के हैं, साबूदाने के पापड़ और आलू की चिप्स थोड़ी सी। तो आलू की चिप्स है ना फोड़ लेती हूँ और इसमें नमक मिर्च मिला देती हूँ, तो ये खाने में अच्छी लगती है। जैसे थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च और नमक, और अगर आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, बट मैं नींबू नहीं डालूँगी। अगर नींबू उनको डालना होगा तो वो भैया खुद ही डाल लेंगे। तो यहाँ पर है ना मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। और कई लोग तो क्या करते हैं कि जो साधारण वाला नमक आता है ना, वही वाला नमक यूज़ कर लेते हैं, अलग रख देते हैं उसको, फिर वो यूज़ करते हैं। बट हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं। पहले मैं काला नमक भी यूज़ करती थी, बट अब काला नमक यूज़ नहीं करती, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि व्रत में काला नमक नहीं खाना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताना कि व्रत में काला नमक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैंने भैया के लिए तल दिए और थोड़े से अपने लिए तले हैं, और बाकी के तो फिर सारे उठा के रख दिए थे। ऐसे तो मैंने थाली में बहुत सारे निकाले थे, पर सारे उठा के रख दिए, क्योंकि मुझे भूख नहीं है और एक पन्नी में है, तो अब आयु के लिए भर के रख देती हूँ पापड़, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है ना खाने का। तो पन्नी में रखोगी ना तो ये
सॉफ्ट नहीं हो गए, नहीं तो है ना वो अजीब से हो जाते, नरम पड़ जाते खाने में, तो फिर वो खिलाते नहीं है। इसलिए अच्छे अच्छे पापड़ है तो आयु के लिए रख देती हूँ, और आलू की चिप्स। और मैं तो बस बिल्कुल थोड़े से ही खाऊंगी, खा के और टेबलेट ले लूँगी अपनी। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो इनको ना पन्नी में भर के रख देती हूँ आयु के लिए, ताकि आयु खा लेगा इनको। और बरसात है ना तो वो ख़राब नहीं होगी, पन्नी में अच्छे रखे रहेंगे। तो ये पन्नी मैंने पैक कर दी आयु के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर